3 दिन से ये वाकयात हुए हैं और अब तक हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि 3 दिन से इन वाकयात में अब तक कितने घरों को नजर आतिश किया गया है, लेकिन आज जो घर जलाए गए हैं उनकी तादाद 12 बताई जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे शाहिद अली, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी शाहिद अली, लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं? कि जो क्रिश्चियन लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं वो अरसा दराज से यहाँ पर 50 साल से ज्यादा अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं और वो हमारे भाई हैं, लेकिन जिन लोगों ने कुरान पाक की बेहरमती की है उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाना चाहिए और इसी बिना पर उन्होंने जो है एहतजाज का रास्ता अपनाया है। लेकिन पुलिस ने जिसका काम था कि असल जो वाक़े के जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी। पुलिस ने यकसर अपनी जो काम से जो कोताही बरती है, जिसके बायस ये मामला जो है इस हद तक बढ़ गया है। शाहिद, ये बताइए, कुछ इस तरह की खबरें भी थी कि जो मुजाहिरीन हैं उनकी जानिब से असले का आजादाना इस्तेमाल किया जा रहा है, कि आपने भी इस तरह की सूरत हाल देखी है? जी, इस वक्त जब एयरवेक टीम यहाँ पे पहुंची तो किसी जो है मुजाहिरीन की जानब से असले का इस्तेमाल हमारे देखने में नहीं आया, लेकिन जो बात सुनी गई है कि दोनों जानब से असले का इस्तेमाल किया गया, लेकिन पुलिस भी यहाँ पर मौजूद थी और इसके बावजूद ये तमाम कार्रवाई देखी जाना वो इंतहाई जो है अजीब सी लगता है कि पुलिस की मौजूदगी में दोनों जानब से असले का आजादाना इस्तेमाल किया गया है। अब जो है वहाँ पर मौजूद जो लोग जख्मी हैं उनको निकालने के लिए और उनको जो जख्मी को निकालने के लिए इसके साथ साथ जो है दीगर जो मामला तय करने के लिए जो एम्बुलेंसेज भी जा रही हैं और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी जा रही हैं और मामला को कंट्रोल करने के लिए जो बाजार नजर आ रहा है कि मामला अब इंतजाजी के कंट्रोल में है और मुजाहिरीन सिर्फ और सिर्फ इस वक्त ट्रैक पर मौजूद हैं और मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में मुख्तलिफ जगह पर खड़े हुए हैं। और मैं बताते चलूं कि जो लोग हैं उनका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि जो असल वाक़े के मुलजमान थे, जो स्टार्ट में पहला वाक़या पेश आया था, उन मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए। अच्छा, ये बताइएगा तारिक, कुछ बात हो सकी है जख्मियों से? आपकी क्या बताया उन्होंने कि क्यों इस तरह का वाक़या उनके साथ पेश आया? वो घरों से क्यों नहीं निकल पाए जब उनके घर जलाए जा रहे थे? किस वक्त ये घर जलाए गए? कुछ उन्होंने बताया बतौर ऐनी शाहिदीन पूरी सूरत हाल के बारे में? बस ऐनी शाहिदीन ने यही बताया है कि सैकड़ों की तादाद में हमलावर उनकी कॉलोनी में दाखिल हो गए और वो नारे लगा रहे थे कि इनको जला दो, इनके घर जला दो, और उन्होंने हाथों में पेट्रोल की बोतलें पकड़ी थी और जी तारिक, 35 से ज्यादा मकान जलाए जा चुके हैं। 35 से ज्यादा घर जलाए जा चुके हैं। ये घर जलाए जा चुके हैं, जिनमें से अभी जख्मियों को निकाला भी जा रहा है। कुछ जख्मी यहाँ पर लाए गए हैं जिनमें 6 डेड बॉडी कन्फर्म हो गई हैं कि जिनमें 3 खवातीन, 2 बच्चे और 1 मर्द की लाशें शामिल है और बाकी जो है वो क्रिटिकल है। कुछ उनमें से उनका फौरी तौर पर इलाज हो रहा है और उन्हें खून दिया जा रहा है और बाकी फर्स्ट एड। तो ये बताइए कि इनकी सूरत हाल कैसी है? क्या ये बहुत ज्यादा जले हुए हैं, बहुत ज्यादा शदीद झुलसे हुए हैं, जख्मी हैं? सारे जख्मी है, काफी जले हुए हैं। सारे जो जख्मी हैं, जो वहाँ से तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा लाए गए हैं जख्मी। तो आप हॉस्पिटल में जो इनको सहूलतें दी जा रही हैं उस बारे में क्या कहेंगे? पूरी सहूलत दी जा रही है, डॉक्टर बुला लिए गए हैं वीर अस्पतालों से भी और उनका बिल्कुल सही इलाज किया जा रहा है। अच्छा, और ज्यादा तादाद आप किन की बताएंगे? खवातीन, बच्चे, मर्द? जख्मियों में कौन लोग? ज्यादातर खवातीन और बच्चे हैं जो घरों से नहीं निकल सके। ठीक, हमारे जख्मियों की तादाद जो है वो खवातीन और बच्चों की है जी, जो घरों में फंस गए और निकल नहीं सके। और दूसरी सबसे अफसोसनाक बात यह है कि मुजाहिरीन ने कई घंटे तक तो फायर ब्रिगेड को, रेस्क्यू के अमले को नहीं जाने दिया और पुलिस का ये था कि पुलिस भी कुछ नहीं कर सकी। पुलिस की तादाद कम थी, मुजाहिरीन की तादाद बहुत ज्यादा थी, इसलिए पुलिस भी नाकाम होगी उनको रोकने में और उन्होंने जो चाहा वहां पर वो वहां पर किया उन्होंने। ठीक, अच्छा ये बताइएगा कि वहाँ पर जो डॉक्टर्स मौजूद हैं, पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद है, उनका क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है जख्मियों की सूरत हाल के हवाले से? वो तो कह रहे हैं कि जख्मी जो है उनके हम इलाज कर रहे हैं, लेकिन जो क्रिटिकल जख्मी हैं उनका भी कोई पता नहीं कि क्या बनेगा, क्योंकि वो यूनिट यहाँ पर नहीं है। गोजरा में, गोजरा हॉस्पिटल में बर्न यूनिट जो होता है जख्मी झुलसे हुए लोगों के इलाज करने का, वो फैसलाबाद लाइट अस्पताल में। जाहिर है उनको फिर रेफर करना पड़ेगा। अगर वो शदीद जख्मी निकले तो फिर उन्हें फैसलाबाद लाइट हॉस्पिटल में रेफर करना पड़ेगा। बहरहाल अभी तो उन्हें फर्स्ट एड दी जा रही है। ठीक, तो हॉस्पिटल जराये की जानिब से ये अभी तक कुछ कंफर्म किया गया है कि कितने लोग क्रिटिकल जख्मी हैं और कितनों को ऐसा कहा जा सकता है कि वो उन्हें मामूली जख्म आए हैं? नहीं किया, लेकिन जो नजर आ रहा है कि इनमें क्रिटिकल जख्मी भी हैं और दूसरे भी हैं जो कम जख्मी हैं वो भी हैं, लेकिन जो क्रिटिकल है उन्हें मेरा ख्याल है कि यहाँ पर बर्न यूनिट नहीं है, इसलिए उन्हें फैसलाबाद ही मुंतकिल करना पड़ेगा। यानी उन्हें दूसरे फैसलाबाद किसी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाएगा?
हाँ जी, क्योंकि यहाँ पर बर्न यूनिट का इंतजाम नहीं है, जुड़ते हुए लोगों के इलाज का इंतजाम नहीं है। तो ये वाले इंतजाम होते हुए देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल देख रहे हैं, वो इसके बारे में सोच रहे हैं कि जो क्रिटिकल है उन्हें फैसलाबाद रेफर किया जाए। अभी किसी को रेफर नहीं किया गया जी, अभी तो वो फर्स्ट एड दे रहे हैं उनको। ठीक। अच्छा तारिक, ये बताइएगा कि अब एम्बुलेंस के जरिए जख्मियों को लाने का अमल रुक गया है या अभी भी जारी है? ये नहीं, अभी तो कोई नया जख्मी नहीं लाया गया। अभी वहाँ पर मकानों से अंदर से निकाला जा रहा है लोगों को। जैसे ही वो लोग निकलेंगे तो उन्हें फिर लेके आएंगे हॉस्पिटल। ठीक। हम आपसे मजीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे। इस वक्त मौजूद थे तारिक सईद हमारे साथ हॉस्पिटल से, जहां वो तफसीलात हमें आप बता रहे थे और कह रहे थे कि कुछ जख्मी ऐसे हैं जिनकी हालत क्रिटिकल है और डॉक्टर्स अभी उनके बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते। बाकी जो जख्मी है उनकी मामूली उन्हें जख्म आए, मामूली तौर से वो झुलसे हैं, लेकिन अभी तक तादाद का तयन नहीं हो सका है। 6 अफराद ताहाल इस पूरे सानहे में अभी तक जाँ बहक हुए हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि 3 खवातीन हैं और 2 बच्चे शामिल हैं। शाहिद अली जो कि वाक़या पर मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। शाहिद अली, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ये जो पूरा हादसा हुआ है, मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान जो झड़पें हुई हैं, उसमें कुछ पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं, इस बारे में क्या बताएंगे? ये झड़पें हुई हैं, इसमें जो है जिस तरह देर मुजाहिरीन जख्मी हुए हैं, वहाँ पर चंद पुलिस एहलकार जो है वो भी पथराव के बायस जख्मी हुए हैं। अगर आप फुटेज जो है आपके पास पहुंचोगे वो फुटेज दिखा सके तो उसमें 2 पुलिस एहलकार ऐसे हैं जो कि जख्मी हालत में दिखाए गए हैं और उनमें 2 लीड के नौजवान को भी जो फायर लगा था और 2 पुलिस एहलकार पथराव के बायस सीधे जख्मी हुए थे। जबकि और बताया ये जो इतलात ये है कि 4 पुलिस एहलकार मजीद भी इसमें जख्मी हुए हैं, लेकिन पुलिस जो है इस हवाले से जो जख्मियों के हवाले से जो है इंफॉर्मेशन देने से एतराज कर रही है कि पुलिस ये समझती है कि शायद ये उनकी नेग्लिजेंसी शुमार की जाएगी कि अगर पुलिस एहलकार जो है जख्मी हो। हालांकि जो इलाके के वकील हैं उनका कहना है कि पुलिस वाले या जो यहाँ पे जो क्रिश्चियन लोग हैं वो हमारे भाई हैं और 50 साल से ज्यादा से अरसा से यहाँ पे रहायश पजीर हैं। उनका कहना है कि जिस शख्स ने कुरान पाक की बेरुखी की है, हमारा मकसद ये था कि सिर्फ और सिर्फ उस शख्स को जो है कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए, उसको उसके जुर्म की सजा दी जाए, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर मामला को इंतहाई जो है नाअहली के साथ हैंडल किया है और उन लोगों को जो है गिरफ्तार नहीं किया जो कि असल इस वाक़े के जिम्मेदारान थे। अब जो मामलात हैं इसलिए जो ज्यादा खराब होते जा रहे हैं कि पुलिस की जानब से ना तो सिक्योरिटी फराहम की गई है, ना ही दोनों जो फ्रीकैन थे उनके दरमियान जो है मामले को अफवाम तफहीम से तय करने के लिए कोई वाज़ेह टेबल तय नहीं की गई। अगरचे अब जो है सर्किट हाउस में जैसा कि मैंने पहले बताया है कि एक मीटिंग जारी है जिसमें जो कमिश्नर फैसलाबाद, RPO फैसलाबाद और दीगर जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी के और मुस्लिम कम्युनिटी के जो आला जो काम है वो मौजूद हैं और इस बात पर गौर फोर्स कर रहे हैं कि इस मामले को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने के लिए ठोस एक टेबल तय की जाए। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि अगर ये मामला को वक्ती तौर पे हल करने के लिए टेबल तय की गई तो शायद ये मामला अब भी जो है मजीद खराब होने के चांसेस नजर आ रहे हैं। अगर इस हवाले से ठोस टेबल तय ना की गई, दोनों जो मुस्लिम मसीह जो अल्लाह काम है आला सतही जो वफद ना बैठकर उन्होंने इन फसादात को कंट्रोल करने के लिए कोई वाज़ेह टेबल तय ना की तो ये मामला जो है कंट्रोल होते हुए नजर नहीं आते। लेकिन ताहल इस वक्त यहाँ गोजे में जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर लोगों की मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में लोग मौजूद हैं और उनका एक ही मुतालबा है कि जो असल मुलजिम है उसको गिरफ्तार किया जाए। उनका ये कहना है कि हम किसी मुस्लिम फसाद को जन्म नहीं देना चाहते, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो शख्स असल कसूरवार है जिसने कुरान पाक की बेरुखी की है उस शख्स को जो है कैफे किरदार तक पहुंचाया जाना चाहिए, उस शख्स को उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन पुलिस ने उन मुलजमान को गिरफ्तार करने की बजाय दीगर टैक्टिक्स, जिस तरह आम केसेस में पुलिस दीगर टैक्टिक्स इस्तेमाल करती है, वो जो है जो हीले बहाने इस्तेमाल करना शुरू किए थे। इस वजह से ये जो मामला खराब हुआ। आज जब लोग एहतजाज कर रहे थे इस हवाले से कि उन मुलजमान को गिरफ्तार करें जो कि असल वाक़े के जिम्मेदारान हैं, तो यहाँ पर जो शरपसंद क्रिश्चियन बरादरी के शरपसंद अनासर थे उन्होंने फायरिंग कर दी जिससे मुसलमानों के 2 अफराद और एक बच्ची शदीद जख्मी हो गए। इस वजह से लोग मुश्तिल हो गए और पुलिस की सिक्योरिटी जो इंतहाई कम थी और सिक्योरिटी कम होने के बायस जो है मुजाहिरीन की जानब से एक दूसरे पर जो है जो शेलिंग की जो पथराव किया गया और फायरिंग का तबादला भी हुआ जिससे मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए और 6 अफराद के जाँ बहक होने की अभी तक इतलात मौसूल हुई हैं। मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त भी जो मुतअद्दिद मकानात से धुएं के बादल उठते हुए आपको नजर आ रहे होंगे और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां
اور جو ایمبولینسز ہے جو ہیں زخمی لوگوں کو ہسپتالیں پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، اور فائر بریگیڈ کی جو گاڑیاں ہیں وہ آگ بجھانے کا عمل جو کر رہی ہیں۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ جو لوگ یہاں پر موجود ہیں ان میں سے کسی نے بھی کوئی ایسا اقدام نہیں کیا کہ کسی زخمی کو ہسپتال پہنچانے میں کوئی رکاوٹ پیدا کی ہو، یا ان گاڑیوں کے حوالے سے کوئی رکاوٹ پیدا کی ہو جو کہ آگ بجھانے کے لیے اپنا کام کر رہی ہیں۔ تمام لوگ جو ہیں صرف ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جو اصل واقعے کا اصل ملزم ہے، جس نے کل جو ہے یہ قرآن پاک کی توہین کی تھی، اس کو گرفتار کیا جائے۔